नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आइए कुछ सीखे कुछ जाने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सांपों को लेकर कुछ रहस्य कथाएं। धरती पर नागाओं के पहुंचने के पीछे छिपी है एक रहस्य कथा। पिछले दिनों अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखित शिवा ट्रायलॉजी बहुत ज्यादा चर्चित रही। इस ट्रायलॉजी में 3 किताबों का संकलन था, जिसका दूसरा भाग नागाओं के रहस्य पर आधारित था। किस्से, कहानियों और पौराणिक कथाओं में हम अक्सर नागाओं के रहस्यमय व्यक्तित्व का जिक्र सुनते आए हैं। नागा अर्थात सांपों के देवता का हर धर्म में अस्तित्व मौजूद रहा है। सर्पदेव, सांपों के देवता माने जाने वाले नागाओं को सदियों से पूजनीय माना जाता है। वैदिक लोगों से लेकर चीनी और सुमेरियन तक इन नाग देवताओं की पूजा करते थे। हाँ, भले ही पूजा करने का तरीका और इनका स्वरूप हर दौर और धर्म में थोड़ा अलग रहा होगा। विभिन्न सभ्यताएं, हर सभ्यता के अपने अलग अलग सर्प देवता रहे हैं। भारतीय लोग विष्णु के वाहन के रूप में अधिदेश, जो कि एक सर्प है, पर आस्था रखते हैं। चीनी लोग ड्रैगन पर विश्वास करते हैं। बाइबल में भी जिक्र, यहाँ तक कि ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाने वाले बाइबल में भी लूसीफर नाम के सांप का जिक्र है, जिसने आदम और हव्वा को स्वर्ग के उस सेब को खाने के लिए मजबूर किया था, जिसको खाने की मनाही थी। वेदों में भी मौजूद हैं सर्पदेव। वेदों में भी सर्प देवताओं से जुड़ी कई घटनाओं का उल्लेख किया गया है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि वास्तव में ये नागा हैं कौन? दूसरी दुनिया, जब दूसरे लोक से जुड़े देवताओं की बात उठती है, तब अलग अलग संस्कृति और सभ्यताओं में इन्हें अलग अलग तरीके से पहचान दी जाती है। विभिन्न सभ्यताओं के लोग अपने सर्प देवताओं को अलग अलग नाम और स्वरूप से पहचानते हैं। ज्योतिष की जानकारी, एज़टेक लोगों के अनुसार उनके सर्प देवता दूसरी दुनिया से उन लोगों को कृषि, विज्ञान और ज्योतिष की जानकारी देने आए थे। हिंदू धर्म में नागाओं को विभिन्न स्वरूपों में प्रदर्शित किया गया है। यूं तो हिंदू पौराणिक इतिहास में इन सर्पों से जुड़े कई पात्र हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जिन्हें पवित्र माना गया है। 7 सिरों वाला सांप, विष्णु का 7 सिरों वाला सर्प वाहन और शिव के गले में बंधा नाग अलौकिक माने जाते हैं और लोग इनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। इसके अलावा चीन के लोग भी ड्रैगन देवता पर आस्था रखते हैं, जिन्होंने उन्हें विज्ञान और अन्य कलाओं की शिक्षा दी। कंबोडिया की मान्यता, कंबोडिया की परंपराओं में सर्पों की 7 प्रजातियों का जिक्र मिलता है, जिनमें से एक प्रशांत महासागर के भीतर रहती है। ऐसा माना जाता है कि नागाओं के राजा की बेटी का विवाह भारतीय साधु कौंडिन्य के साथ हुई। कंबोडिया के लोग इन्हीं के वंशज हैं। प्राचीन सिद्धांत, यह सभी प्राचीन सिद्धांत है, किंतु आधुनिक युग के ब्रह्मवादी या आधुनिकवादी लोगों का मानना है कि पूर्व प्रचलित सभी बातें मात्र परिकल्पना है। असल में स्वर्ग के देवता दरअसल एलियंस के उन्नत रूप हैं। जब ये देवता धरती पर उतरे, तब उनमें से कुछ बेहतरीन वैज्ञानिक भी थे। एलियन रूपी देव, इन वैज्ञानिकों ने डीएनए को मिलाकर मनुष्य की प्रजाति को जन्म दिया। इसके अलावा इन्हीं एलियन रूपी देवताओं ने कुंडल संरचनाओं का भी मेल किया। ईश्वर के समान रूप, यह भी माना जाता है कि मानव के शरीर में कुंडलिनी के रूप में एक सोया हुआ सर्प है, जिस पर निर्भर रहकर मनुष्य जीवन चलता है। जब कोई व्यक्ति कुंडलिनी को जागृत कर लेता है, तो वह ईश्वर के समान स्थापित हो जाता है। मुख्यधारा के वैज्ञानिक, मुख्यधारा से जुड़ा प्राचीन शिल्प विज्ञान ऐसी किसी भी थ्योरी या सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता जो अध्यात्मवादी हो या प्राचीन सभ्यताओं के जानकार कहते हैं। अनसुलझा सवाल, लेकिन फिर भी यह सत्य है कि संसार नागाओं से जुड़े सवालों को प्राचीन काल से सुलझाने की कोशिश में लगा है, लेकिन इस सवाल का जवाब आज भी मिल नहीं पाया है कि वास्तव में ये सर्प देवता या नागा धरती पर आए कहाँ से थे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।